Hello students, welcome again in another classes. As you know, in last video I explained exercise 1.1 of chapter number system. Okay, and today I will start new topic, that means irrational number. Irrational numbers. Okay, it is new topic. What is the irrational numbers? You know very well because I explained in first video of that chapter. That means in the introduction of a number system I explained what are irrational numbers. I explain again what is the irrational numbers. That means the numbers which cannot represent in the form of a p upon q are known as a irrational number. यानी कि ऐसे numbers जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या राइट नहीं कर सकते, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स a number which can not be written in the form p upon q, where p and q are positive, or p and q are integers, and q does not equals to 0. Okay, this is the definition of irrational numbers. In this video or in today's video I explain how can you represent irrational numbers on number line also. Okay, so students, I start today's exercise, that means 1.2. if you want to note this definition then please note it. Okay, yes students, the first question of exercise 1.2 is that state whether the following statements are true and false. यानी कि जो भी स्टेटमेंट्स ये हैं तीनों, उसमें कौन सा स्टेटमेंट्स हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो उसका रीजन भी आपको देना है. ओके, फर्स्ट आई स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज रिटन? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. क्या सारे के सारे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल होते हैं? यस, होते हैं ना. क्यों? व्हेन आई एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नंबर सिस्टम देन आई टोल्ड दैट कि द कॉम्बिनेशन, आंसर फॉर दिस इज यस, बिकॉज रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन of rational and irrational. क्लियर? यानी कि रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में आपको ब्रेक किया था, एक रेशनल किया था, दूसरा इरेशनल किया था. क्लियर? अंडरस्टैंड? अब इरेशनल में भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक रूट वाला होता है, ठीक है, एक टर्म जो है आपका जब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आता है उसमें नॉन रिकरिंग आता है. क्लियर? तो ये बहुत सारे, ये भी इसमें भी दो तीन टाइप्स होते हैं. तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? यस, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ अ रियल नंबर्स, और यू कैन से दैट रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल. सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. क्लियर? क्या सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं वो नंबर लाइन पे वो रूट m के फॉर्म के होते हैं और m हमारा क्या है? नेचुरल नंबर्स है. ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना. क्यों? मान लिया यहाँ पे हमारा रूट 3 है, यहाँ पे रूट 4 है, और इसके बीच में बहुत सारे हमारे इन्फिनाइट नंबर्स आर लाइंग बिटवीन रूट 3 एंड रूट 4. क्लियर? अंडरस्टैंड? इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे ना, तो और जो कि हमारा क्या होगा? रूट m के फॉर्म का नहीं होगा. क्लियर?
So answer for this is no. False. There are infinite number between root 3 and root 5, root 3 and root 5, or I can say that small examples root 2 and root 3, that cannot be represented as root m, where m is natural number. Okay, अंडरस्टैंड. नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6. अब 1 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं जो हमारे नेचुरल नंबर्स का रूट नहीं होते हैं. क्लियर? तो आंसर फॉर दिस इज फॉल्स. देन लास्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर्स. क्या सारे के सारे रियल नंबर्स हमारे इरेशनल होते हैं? नहीं होते हैं. क्यों? अभी हमने क्या बताया आपको कि जो रियल नंबर्स होता है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल. यानी रियल नंबर्स में हमारे रेशनल भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं. तो फिर सारे के सारे हमारे इरेशनल कैसे हो सकते हैं? क्लियर? फॉल्स. बिकॉज रियल नंबर हैज रेशनल आल्सो. रेशनल कौन से? जैसे 2 3 4 5 5 7 लाइक दिस. ओके, अंडरस्टैंड? प्लीज पुश द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन. Okay students, question number 2 of this exercise is that are the square root of all positive integer irrational? If not, give an example of square root of number that is rational. यानी क्या सभी स्क्वायर, सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? अगर नहीं है तो एक आपको एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट आपका रेशनल होता है. तो आंसर यू नो वेरी वेल कि आंसर इज नो. आंसर इज नो बिकॉज सभी जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता. क्यों नहीं होता? एग्जांपल्स की बात करते हैं. रूट 2, मान लिया फर्स्ट हमारा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है 1, तो 1 का रूट अगर हम लेंगे तो रूट 1 इक्वल्स टू 1, इट इज अ रेशनल. फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड 2 होता है पॉजिटिव, इसका है तो ये तो हमारा इरेशनल है. ठीक है, ये हमारा रेशनल है. सिमिलरली 3 है, ये हमारा इरेशनल हो जाएगा. बट 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो वो कितना आता है? विच इज रेशनल. ओके, सो देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स फॉर दिस क्वेश्चन. अंडरस्टैंड? जैसे 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है. 9 हो गया, स्क्वायर रूट 3 आएगा. 16 होगा, 4 आएगा, 25 होगा. क्लियर? तो देन 25 का 5 आ जाए. देयर आर सो मैनी, दैट मींस इनफिनाइट एग्जांपल्स फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, अंडरस्टैंड? प्लीज पुश द वीडियो एंड नोट डाउन सॉल्यूशन. Okay students, before starting next question I want to explain one thing. That means first, how can you represent under root 2, represent root 2 on number line? Okay, it is
very easy. For these types of question, that means if you want any irrational numbers to represent on a number line, then first you break the given numbers. that means रूट 2 को आपको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, ठीक है, दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है कि इसके लिए हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमारी तीन चीजें होती हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है हाइपोटेन्यूज। तो इस हाइपोटेन्यूज को हम ये बनाना होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ये होता है। हाइपोटेन्यूज जैसे कोई भी रूट नंबर्स होता है तो उसको हम एज अ हाइपोटेन्यूज लेट कर लेते हैं। और हाइपोटेन्यूज किसके फॉर्म में होता है, यानी कि h स्क्वायर इक्वल्स टू होता क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि इसको हमें दो मतलब डिजिट्स में, यानी कि दो नंबर्स में ब्रेक करना होता है। तो अगर हम रूट 2 को लिखना चाहें, क्लियर, तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर इसको, और आई कैन से दैट एज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? तो इसे हम अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं ना भाई, 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1 आल्सो, सेम हियर। तो देन अब हमने क्या किया, इस रूट 2 को क्या कर लिया, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक हम नंबर लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्लियर? उस पे एक जीरो ओरिजिन ले लेंगे, दैट्स क्लियर। देन फर्स्ट हियर व्हाट इज 1, क्लियर। इसको स्क्वायर ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब पहला पार्ट हमारा क्या है, दैट मींस हमें बेस लेना होगा। बेस हमारा कितना है, 1 यूनिट है। तो हमने क्या किया, एक OA ड्रॉ कर लिया। ये हमारा कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 mm भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं। लेकिन सेंटीमीटर अगर कॉपी पे ड्रॉ करने जाएंगे तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस होगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर को हम लेट कर सकते हैं 1 यूनिट के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ओके। देन व्हेन यू गॉट अ पॉइंट A, देन आफ्टर दैट you draw a perpendicular on that point। अब perpendicular यानी कि आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस पे, A पॉइंट पे। क्लियर? A पॉइंट पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, ठीक। अब A पॉइंट पे जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपकी दूसरी यूनिट कितनी है, 1, ठीक। अब इस पॉइंट पे आपको कंपास लेना है। क्या लेना है, कंपास, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो प्रकार होता है, ठीक। कंपास होता है जिसमें हम लोग पेंसिल लगा के आर्क वगैरह लगाते हैं। तो उस कंपास की निडल को हम यहाँ पे रखेंगे और 1 यूनिट, जैसे अगर इसमें 5 सेंटीमीटर लिया है तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानेंगे। तो 1 यूनिट का आर्क हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, क्लियर। जब आपका आर्क यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक, तो ये आपका हो गया B पॉइंट, क्लियर। B पॉइंट हो गया, और इस B पॉइंट्स को इस O पॉइंट से क्या करेंगे, मैच कर देंगे, क्लियर। इस B पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, A पॉइंट से मैच कर देंगे। ये पॉइंट हमें मिल गई डिस्टेंस, क्या मिल गई, OB डिस्टेंस। अब इस पॉइंट O पे हम कंपास की निडल रखेंगे और ये डिस्टेंस हम लोग कंपास में क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद जैसे ये कंपास हमारा पेंसिल यहाँ पे आ गई, ये पेन आ गया, उससे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से कंपास को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से आर्क लगाएंगे। और आर्क जो है वो इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी, दैट मींस C पॉइंट पे कट करेगी, तो जो OC होगा, OC रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइंस। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू, आई हैव नो कंपास, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग कंपास, बट फॉर योर एक्सप्लेनेशन अभी आपको क्या करना है, इस नंबर लाइन पे 1 यूनिट लेनी है, फिर A पॉइंट मिलेगा, इस पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद उस परपेंडिकुलर पे आपको 1 यूनिट का मार्क लगा देना। 1 यूनिट का मार्क जब आपको मिल जाएगा तो इसको आपको O से मैच कर देना है। OB डिस्टेंस लेनी है कंपास में, यहाँ पे निडल रखनी है और इससे आपको ये आर्क लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका आर्क लगेगा और ये आर्क जिस पॉइंट पे इस नंबर लाइन को कट करेगा, वही पॉइंट जो है वो आपको डिनोट करेगा, दैट इज √2।
क्लियर। सिमिलरली अगर आपको √3 करना है तो √3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ले सकते हैं। क्लियर। तो अब √3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें √2 ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि ये प्रोसेस इतना तो करना ही करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, a1 स्क्वायर तो करना, फिर हम √3 के लिए क्या करें, जब हमको √2 मिल जाएगा यानी कि ये पॉइंट मिल गया, अब इस पे हम फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दैट्स क्लियर। इफ यू अंडरस्टैंड देन आई इरेज इट। क्लियर। ओके। देन अगर हम √3 की बात करने जाएं तो √3 में क्या करना पड़ेगा, अगर हम बात करते हैं √3 की, ठीक है, तो √3 में सेम √3 को हम लिख क्या सकते हैं यह कि √2 का स्क्वायर यानी 2 आएगा। क्लियर। 2 + 1 के फॉर्म में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं इसको पहले 2 + 1, 2 + 1 2 किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है, और 1 किसका स्क्वायर है, ऑलरेडी 1 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी, यहाँ पे 1 लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये ड्रॉ करना है √2 निकालें कैसे, तो √2 का हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, पहले आपको करना क्या होता है, √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1। क्लियर। यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसके लिए हमें 1 यूनिट हमने ए पॉइंट माना, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। फिर इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल लिया, परपेंडिकुलर पे हमने कितना पॉइंट ले लिया, अगेन हमने 1 यूनिट पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हमने क्या किया, इस ओ से मैच कर दिया। क्लियर। ये हमारा इसने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, इसने √2 रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो ये बी पॉइंट मिला, इस पे हम अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, बात समझ में आ गई, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और उस परपेंडिकुलर पे फिर अब ये तो हमने कर लिया, ये ड्रॉ हो गया, अगला इसमें क्या है, इसमें भी 1 यूनिट है, तो हम फिर से यहाँ से 1 यूनिट का मार्क लगाएंगे, तो ये हमें सी मिल जाएगा, और इस सी को हम क्या करेंगे, इससे अगेन मैच कर देंगे, तो ये जो लाइन होगी वो हमें √3 रिप्रेजेंट करेगी। अब फिर से हम कंपास की नीडल यहाँ पे रखेंगे और इतनी डिस्टेंस मेजर करेंगे, और इस डिस्टेंस के बाद जो ये आर्क ऐसे आएगा, इसने मान लिया डी पॉइंट पे कट किया, तो ये जो ओडी होगी वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी √3। क्लियर। बात समझ में आ गई। आई थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू ड्रॉ √3। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, √5 आता है। √5 को हम कैसे ब्रेक करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 स्क्वायर प्लस 1, उसमें क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे 2 यूनिट लेंगे, 2 यूनिट के बाद परपेंडिकुलर डालेंगे, और परपेंडिकुलर पे कितना मार्क्स लगाएंगे, 1 यूनिट का, मैच करके √5 मिल जाएगा, उसके बाद डिस्टेंस मेजर करके आप नंबर लाइन। तो इस तरीके से हमें जो भी इरेशनल नंबर्स दिए होते हैं उनको 2 पार्ट्स में पहले ब्रेक करना होता है। क्लियर। अंडरस्टैंड। देन द थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो √5। थर्ड क्वेश्चन of this exercise is represent or so how can be represented, so how √5 can be represented on number लाइन। क्लियर। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि √5, अब √5 को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना। अगर इसको हम 4 + 1 लिखते हैं, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है ना, तो हमने इसको 4 + 1 लिखा। अब 4 + 1, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 1 किसका है। क्लियर। तो देन पहले हमें क्या करना है, 2 लेंगे। एक हमने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे 0 हो गया, फिर ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 यूनिट हो गया आगे। तो हमने ये O, क्लियर, ये हमारा O हो गया, और ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारी कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 यूनिट, यानी कि इस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक, परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपास की नीडल रखनी है, नीडल रखने के बाद आपको क्या करना है, 1 यूनिट का मार्क लगा देना है। मार्क वो उसको आपको दे देना है B। क्लियर। नेम दे देना है B।
फिर इसको आपको क्या करना है, O से मैच करना। मैच किया तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स √5। हाउ, अगर हम ड्रॉ करें एक परपेंडिकुलर, ये हमारा 2 है, ये 1 है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज होता है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, दैट मींस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू h स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इक्वल्स टू 5, दैट मींस h इक्वल्स टू √5। तो इट इज अ हाइपोटेन्यूज, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज़ हमने ए पॉइंट्स पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, so it is OB is the hypotenuse for triangle OAB, so it is a √5। then after it you take a distance OB in a compass, यहाँ पे आपको नीडल लगनी है, ये यहाँ तक लाना है पेंसिल, you take a distance OB in a compass, then after that make an arc which cuts the number lines at a point C, then OC equals to √5। okay, so first what is the process, first you draw a line, number lines, and take OA equals to 2 unit, then at point 2 you draw a perpendicular, then AB 1 unit, okay, then match B to O and OB represents √5, then in the compass you take a distance √5, then make an arc from point B, from point O, clear, which cuts the number line at point C, and point C, OC represents √5। okay students, I think you understand, please pause the video and note down the solution। okay students, so this is the explanation of exercise 1.2। in next video I will provide the explanation of exercise 1.3। okay, please comment in a comment box if you find any problems, and you support to me by subscribing my channel Anuj Classes। okay, thank you, have a nice day।